हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद कितने होते हैं वो बताऊंगी। तो देखिए, वाच्य की परिभाषा क्रिया के जिस प्रयोग से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। तो जैसे देखिए, प्रथम नंबर है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और द्वितीय नंबर में है पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, और तृतीय नंबर में है अब मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ा जाता। अब देखिए बच्चों, इसमें कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। अब देखिए, प्रथम नंबर में क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो देखिए, इसमें पहले वाक्य में क्रिया जो है पढ़ना एक क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये जो क्रिया है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बना है। और दूसरे वाक्य में है पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो दूसरे वाक्य में है क्रिया जो है कर्म के अनुसार बना हुआ है, कर्म के अनुसार बदल गई है क्रिया। ये जो क्रिया है कर्म के अनुसार बदल गई है। अब तीसरा है अब मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ा जाता। इसमें नहीं पढ़ा जाता ये क्या है, इसमें भाव की प्रधानता है। नहीं पढ़ा जाता क्या हुआ है, क्या है, भाव है। तो इसमें भाव की प्रधानता है। अब देखिए वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन है देखिए, कर्तृवाच्य, प्रथम नंबर कर्तृवाच्य, द्वितीय नंबर कर्मवाच्य और तृतीय नंबर भाववाच्य। अब चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। कर्तृवाच्य की क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो। अब देखिए, जैसे वह आम खाता है। अब देखिए, ये जो खाना एक क्रिया हो गया। अगर इसका रूप परिवर्तन से वाक्य में ये जो वाक्य है इसमें कर्ता की प्रधानता है। वह कौन आम खाता है, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो क्या बोल रहा है, वह आम खाता है। तो वह क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। यही इसकी प्रधानता है। इसमें इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, स्पष्ट हो रहा है, इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कर्ता की प्रधानता। अब दूसरे में देखिए, दूसरा क्या है, कर्मवाच्य है। अब कर्मवाच्य की परिभाषा पहले जानते हैं। क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए, जैसे आम खाया जाता है। अब कोई भी क्वेश्चन, जैसे बच्चों आम क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है। इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो रही है, कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो रही है। अब देखो तृतीय नंबर में भाववाच्य। अब भाववाच्य की परिभाषा जानते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में भाव की प्रधानता स्पष्ट हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, उससे आम खाया ही नहीं गया। इसमें क्या है बच्चों, भाव की प्रधानता स्पष्ट हो रही है, भाव की प्रधानता स्पष्ट हो रही है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।